Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So इसके पहले वाले सेशन में हमने क्या डिस्कस करा था? हार्ट की मैकेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस करा था एंड हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखी थी कि हार्ट की कैसी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। नाउ ये जो ब्लड की हम लोग बात करते हैं, जो ब्लड हार्ट में आता है, देन हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है एंड लंग्स से देन फिल्टर होके वापस हार्ट में आता है एंड देन हार्ट से फिर क्या होता है, पूरी बॉडी में एक्सपोर्ट होती है ये ब्लड। ओके, सो ये ब्लड को लाने के लिए क्या चाहिए हमें? मैकेनिज्म चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए। ऑलराइट, जो ब्लड को पूरे बॉडी से हार्ट में लेके आ सके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला सके एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में ला सके। ऑलराइट, तो हमें क्या चाहिए कि एक नेटवर्क चाहिए पूरा ब्लड का ट्रांसपोर्ट के लिए। क्या चाहिए हमें? नेटवर्क चाहिए। ब्लड के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए हमें। तो ये नेटवर्क कैसे मिलेगा और ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होगी, यही हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज जो है वो हम क्या देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है। ओके, तो ये जो डायग्राम है इसमें आप लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो व्यू है, ये स्कीमेटिक जैसा डायग्राम जो दिया है, ये हार्ट का डायग्राम है। ओके, ये जो है ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? हार्ट का। एंड दीज आर लंग कैपिलरीज। ओके, दीज आर लंग कैपिलरीज। तो ये क्या हो रहा है, इसमें एक साइकिल को डिस्क्राइब किया गया है कि ये साइकिल कैसे चलता है। ओके, ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये है वेन्स। ऑलराइट, एंड ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये है आर्टरीज। ओके, सो जब ही ब्लड है वो हार्ट में आएगा पहले, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरीके से आएगा हार्ट में? वेन्स के थ्रू आएगा। ऑलराइट, वेन्स के थ्रू आएगा। तो ये है वेन्स, मान लेते हैं कि ये बॉडी की कैपिलरीज हैं। ऑलराइट, ये बॉडी की कैपिलरीज हैं, ये लंग की कैपिलरीज हैं और ये बॉडी की कैपिलरीज हैं। ऑलराइट, तो ये बॉडी से मान लेते हैं कि वेन्स के थ्रू ब्लड गया है हार्ट के अंदर। अब हार्ट क्या करेगा कि इसको पंप करके लंग की तरफ भेजेगा, लंग्स की तरफ भेजेगा। ऑलराइट, तो जब हार्ट इसको पंप करके लंग्स की तरफ भेजेगा, पहले बॉडी से आया, पहले ब्लड क्या हुआ, बॉडी के कैपिलरी से वेन्स के थ्रू आया हार्ट में। ऑलराइट, एंड जब हार्ट इसको लंग्स में भेजेगा प्यूरिफाई होने के लिए, फिल्टर होने के लिए, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये भेजेगा किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के लिए लंग्स में भेजेगा। ऑलराइट, तो जब ये लंग्स में ये ऑक्सीजनेट हो जाएगा ब्लड, तब ये आर्टरीज में आ जाएगा। अब आर्टरीज से फिर क्या होगा? हार्ट में जाएगा। ऑलराइट, हार्ट क्या होगा? फिर से पंप करके इसे पूरी बॉडी में एक्सपोर्ट कर देगा। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। ऑलराइट, अब इन ह्यूमंस में जो होते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था इसके पहले वाले सेशन में कि 4 चेम्बर्ड ह्यूमन हार्ट होता है। ऑलराइट, तो ये 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है ये क्यों जरूरी है ह्यूमंस के लिए? ह्यूमंस के लिए 4 चेम्बर्ड हार्ट इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है। ऑलराइट, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना जरूरी है। ऑलराइट, तो अलग करना क्यों जरूरी है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनमें क्या होती है, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो होती रहती हैं। ऑलराइट, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो चलती रहती है बॉडी में। तो इन एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ऑलराइट, एंड दूसरी बात ये भी है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर जिनका भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिन भी एनिमल्स का, ये क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ऑलराइट, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना होता है। ओके, नाउ जिन ऑर्गेनिजम्स का 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है उनकी हम लोग बात करते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स की बात करते हैं। ऑलराइट, तो रेप्टाइल्स का क्या होता है कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स नहीं होते, ये अपना टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के हिसाब से सेट करते हैं। तो इनका जो हार्ट होता है ये थोड़ा सा मिक्सिंग जो है वो टॉलरेट कर सकता है। किसका मिक्सिंग? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को, थोड़ी सी मिक्सिंग को टॉलरेट कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं फिशेस के बारे में। फिशेस का क्या है कि 3 चेम्बर्ड हार्ट भी नहीं होता है, सिर्फ 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ऑलराइट, तो 2 चेम्बर्ड जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है कि एक ही साइकिल होता है। एक साइकिल कैसे होता है? जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो ब्लड हार्ट से 2 बार पास हो रहा है एक साइकिल में। ऑलराइट, पहले बॉडी से हार्ट में गया, देन हार्ट से लंग्स में गया, देन लंग्स से फिर दोबारा हार्ट में आया एंड देन हार्ट ने उसको ट्रांसपोर्ट किया पूरी बॉडी में। तो एक साइकिल में, एक पूरे साइकिल में ब्लड हार्ट की तरफ कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ऑलराइट, पर जो फिशेस होती है उनमें ऐसा नहीं होता। फिशेस क्या होती हैं? ऑक्सीजन लेती हैं। ऑलराइट, गिल्स में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन को टेकअप करता है एंड डायरेक्टली एक्सपोर्ट आउट हो जाता है पूरी बॉडी में। तो एक साइकिल में ब्लड एक ही बार आता है। ऑलराइट, एक साइकिल में ब्लड एक ही बार सर्कुलेट होता है। ऑलराइट, लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है? एक साइकिल में ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट में 2 बार ब्लड आ रही है एक साइकिल में। और 2 साइकिल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एक साइकिल में हार्ट की तरफ 2 बार ब्लड आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेशन कहेंगे। ऑलराइट, ये जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर से उधर, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट की तरफ, या फिर हार्ट की तरफ से पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये कैसे पॉसिबल हो रही है? वेन्स के थ्रू हो रही है। ऑलराइट, वेन्स के थ्रू हो रही है, वेन्स के थ्रू हो रही है एंड कैपिलरीज के थ्रू हो रही है, आर्टरीज के थ्रू हो रही है। ऑलराइट, तो इन वेन्स का, इन आर्टरीज का स्ट्रक्चर क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाहती हूँ कि वेन्स और आर्टरीज का डिफरेंस आपको पूछा जाता है एंड बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में भी, फॉर 5 मार्क्स एंड ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स। तो इसीलिए मैंने इसे एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो वेन्स के सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि क्या है? थिन वॉल्ड एंड वाइड ल्यूमेन। ल्यूमेन मीन्स कैविटी। ये जो वेन्स होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं, इनका वॉल जो है बहुत ही थिन होता है, और ऑफ कोर्स वॉल थिन होगा तो ल्यूमेन जो है कैविटी बड़ी होगी। ऑलराइट, बट आर्टरीज में क्या होते हैं? थिक वॉल्ड एंड नैरो ल्यूमेन, छोटा ल्यूमेन होता है इनका। ऑलराइट, तो सेकेंड पॉइंट इज ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। ब्लड इज अंडर प्रेशर, इससे क्या समझ में आता है कि वेन्स में अगर क्या है, ल्यूमेन बड़ा है, तो ऑफ कोर्स वेन्स में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर में नहीं रहता, यानी कि बिल्कुल बहुत तेजी नहीं होती ब्लड के प्रेशर में। ऑलराइट, बट चूंकि आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा होता है, नैरो होता है, तो ब्लड अंडर प्रेशर होता है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है फ्लो करने का। ऑलराइट, ओके, तो हम लोग अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। सो ब्लू इन कलर बिकॉज दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या होते हैं? ब्लू इन कलर होते हैं। क्यों ब्लू इन कलर होते हैं? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से जमा करके हार्ट की तरफ ले जाते हैं। ऑलराइट, इसीलिए इनका कलर ब्लू होता है। ओके, आर्टरीज में देखते हैं क्या होता है? दे आर रेड इन कलर बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज का क्या काम होता है? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के
पूरी बॉडी में एक्सपोर्ट करना। ऑलराइट, यही काम होता है आर्टरीज का, तो इसीलिए ये रेड इन कलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेन्स आर सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब कि ये स्किन के बहुत ही क्लोज होते हैं। आपको पता होगा कि जब भी इंजेक्शन देना होता है या ब्लड निकालना होता है ब्लड टेस्ट के लिए, तो वो लोग वेन्स ढूंढते हैं, स्किन को साफ करके वेन्स ढूंढते हैं। ऑलराइट, ब्लड निकालने के लिए वेन्स ढूंढते हैं क्योंकि वेन्स सुपरफिशियल होते हैं इसीलिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ये वेन्स क्या होते हैं कि ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाते हैं, टुवर्ड्स द हार्ट ले जाते हैं। ओके, आर्टरीज में देखते हैं। आर्टरीज आर डीप सीटेड। अभी मैंने बताया कि वेन्स जो होते हैं सुपरफिशियल होते हैं, ऑलराइट, स्किन के पास होते हैं, इसीलिए उनसे ब्लड निकालना इजी होता है। लेकिन ये जो आर्टरीज होती हैं ये डीप सीटेड होती हैं। डीप सीटेड होती हैं मतलब कि बॉडी के अंदर में बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। ऑलराइट, इसीलिए इनको बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड रखा गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो क्या करते हैं, हार्ट से अवे ले जाते हैं, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं या फिर दूसरे ऑर्गन्स की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन इलास्टिक वॉल्स। वेन्स जो होते हैं उनके वॉल्स इलास्टिक नहीं होते। ऑलराइट, बट जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल क्या होती है, थिक वॉल होती है, मैंने पहले बताया पहले पॉइंट में। एंड और क्या होती है, इलास्टिक वॉल्स होती है, क्योंकि ब्लड क्या होता है, अंडर प्रेशर रहता है, इसीलिए इनकी इलास्टिक वॉल्स होती है एंड वेन्स की नहीं होती है, क्योंकि ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। ओके, अगले क्लास में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है एंड लिम्फ क्या होता है, लिम्फ का क्या काम है बॉडी के अंदर। सो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।